हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे सैमसन डॉडा की। और सैमसन डॉडा अपनी इस अपडेट के अंदर बोल रहे हैं, एम आई फुल डज नॉट मैटर, इज इट फास्टेड डज नॉट मैटर, वी आर कमिंग। देन उसके बाद फायर इमोजी यूज करी गई है। अब देखो, ये है 3 वीक्स आउट अपडेट। और इस अपडेट को देखने से पहले गाइस, जो मुझे थॉट्स आए थे, जो मेरे इनिशियल थॉट्स थे, उनकी अगर मैं बात करूँ गाइस, और इससे पहले भी मैं यही सोच रहा था कि सैमसंग इज लुकिंग मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग दिस ईयर, और हो सकता है ये साल सैमसंग का हो। मैंने इस बारे में बात भी करी थी अपने वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा वोकल होकर। बट देन केम दिस अपडेट एंड आई वाज लाइक यस, ही इज़ लुकिंग गुड। मसल्स काफ़ी हार्डनेस शो कर रहे हैं एंड कॉर्ड्स पर भी काफ़ी अच्छी स्ट्राइशन सेपरेशन हम देख सकते हैं वगैरह वगैरह। बट उसके बाद गाइज मुझे ये अपडेट, ये पिक देखने को मिली इंस्टाग्राम पर ही, जिसके अंदर इनके आर्नोल्ड क्लासिक की कुछ डेज आउट अपडेट के साथ इस अपडेट को कंपेयर करा गया है। एंड राइट में आप देख सकते हो सैमसंग की अभी की अपडेट और लेफ्ट में आर्नोल्ड क्लासिक की अपडेट। एंड व्हाट आई कैन सी इज दोनों जगह फिल्टर्स है गाइस, दोनों जगह फिल्टर्स यूज हैं। एंड नेक्स्ट आप देखो कंडीशन वगैरह आपको ज़्यादा बेटर नहीं लगी किसी में भी। यस, आर्नोल्ड क्लासिक का जो वर्जन है वो ज़्यादा बेटर कंडीशन जरूर लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस यहाँ पर भी नहीं है। कॉर्ड्स पर सेपरेशन और स्ट्राइशंस आप देख सकते हो दोनों ही पिक्स के अंदर अवेलेबल है। तो इवन दो गाइज ये लेफ्ट वाली आर्नोल्ड वाली पिक कुछ डेज आउट है, स्टिल मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों पिक्स के अंदर नहीं लग रहा है गाइस, एक्सेप्ट द साइज। यस, साइज यहाँ पर काफ़ी अच्छा एडिड है, मसल्स विजिबली बिगर, फुलर और राउंडर लग रहे हैं। एंड दूसरा डिफरेंस अगर मैं बात करूँगा तो वो है फिल्टर का। यहाँ पर ग्रेट फिल्टर्स यूज़ हैं दोनों पिक्स के अंदर, तो फिल्टर्स अलग अलग है, ये भी एक डिफरेंस है। इसका मतलब यही है कि एडिटर प्रॉबेबली डिफरेंट होगा, बस यही डिफरेंस मैं देख सकता हूँ। अब कुछ लोग बोल सकते हैं भाई ये वाली पिक कुछ डेज आउट है और ये वाली पिक कुछ वीक्स आउट है, तो आप इनको कैसे कंपेयर कर सकते हो। सो फर्स्टली गाइस, इट्स नॉट अ कंपैरिजन, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा इस चीज़ के बेस पे। इस चीज़ को एक अकाउंट में लेके मैं एक रेफरेंस की तरह से बात कर रहा हूँ। एंड सेकेंडली, अगर ये कंपैरिजन होता भी तो चेंज गाइस 10 दिन का भी अगर हम समझ लें दोनों में डिफरेंस, उसके बाद भी गाइस चेंज इतना ज़्यादा एविडेंट नहीं है। मतलब इतना टाइम हो गया आर्नोल्ड क्लासिक को, उसके बाद इनकी फिजिक की कंडीशन इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थी अगर हम कंपेयर भी करते हैं उस बात पर। तो इसीलिए गाइस कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त कंडीशन में एक्सपेक्ट नहीं करूँगा सैमसंग से। डिसेंट कंडीशन में आ जाएँ, बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो इनकी कि पहले से बेटर हो, तो एक काम चल सकता है। बट उसके अलावा गाइस, नॉट टू मेंशन द बबल कट, यहाँ पर बबल कट टाइप नहीं दिख रहा आपको सैमसंग का, इट इज़ मोर प्रोमिनेंट, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। सो आई रियली डोंट नो यहाँ पर क्या होने वाला है और किस तरह से इनके बबल कट इस तरह से आ गया और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बट जिस तरह की हाइप गाइस सैमसंग के अराउंड बिल्ड हो रही है ना, ही रियली शुड शो अप दिस टाइम अराउंड, नहीं तो लोग इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे और कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। ही इज़ वर्किंग हार्ड गाइस, इसमें देयर इज़ नो डाउट, देयर इज़ नॉट 1% डाउट कि सैमसंग हैज़ बीन वर्किंग रियली हार्ड दिस ईयर, हैज़ बीन पुशिंग हिमसेल्फ रियली हार्ड। बट जिस तरह का अमाउंट, जिस तरह का स्टफ यूज़ करा गया ना इतने ज़्यादा साइज़ को ऐड करने के लिए, इतनी ज़्यादा मसल मास इंक्रीज़ करने के लिए, इट इज़ टोटली विजिबल ऑन द स्टमक। और इसी वजह से इनका गट अभी थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है। कमेंट सेक्शन में तो गाइज ये तक बोला जा रहा है कि सैमसंग का मिड सेक्शन अगर इस तरह से स्टेज पर दिखता है तो निक वॉकर इनको बीट कर देंगे। एंड डेफिनेटली गाइज अपने मिड सेक्शन का इनको कुछ करना ही होगा। एस्थेटिक्स, लाइन्स सब कुछ इनके पास अवेलेबल है, बट मिड सेक्शन कंट्रोल जरूर करना होगा अगर प्लेसिंग अपनी बनाई भी रखनी है तो। एनीवेज, इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि हार्डी चुपन की है। एंड हार्डी चुपन ने अपनी 3 वीक्स आउट अपडेट शेयर करी है। एंड अभी भी ही इज ट्रेनिंग एक्सट्रीमली हार्ड गाइस। आई मीन जितना ज़्यादा वेट ये अभी भी लिफ्ट कर रहे हैं, इतनी कम एनर्जी होते हुए भी, इट इज़ इनक्रेडिबल गाइस। हैनी रैमबोर्ड ने रिसेंटली एक वीडियो में ये तक बताया था कि इतना ज़्यादा हैवी वेट वो क्यों लिफ्ट करवा रहे हैं अपने एथलीट से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि उन्होंने ये बताया गाइस कि जब आपके कार्ब्स कम होते हैं, आपकी एनर्जी कम होती है और कार्डियो इंक्रीज हो जाता है, उस टाइम पर आपके मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, जितना आप बचा सकते हो, ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करो। और स्ट्रेंथ पर काम करने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा पुश करना पड़ेगा वेट्स को, जितना आप पहले कर रहे थे उतना ही लिफ्ट करना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा कर सकते हो दैट इज़ टोटली राइट, बट कम से कम टारगेट यही करो कि भाई आप उतना ही वेट, उतनी ही इंटेंसिटी से पुश कर रहे हो, तभी आपके मसल्स प्रिजर्व हो पाएंगे जितने ज़्यादा पॉसिबल है। नहीं तो आपका साइज बहुत ज़्यादा डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, इवन इफ़ यू आर यूजिंग गियर गाइस। उसके बाद भी ये चीज़ होगी। एनीवेज, उसके बाद भी गाइस लॉट्स ऑफ पीपल आर क्वेश्चनिंग हार्डीज कंडीशन, कि हार्डी चुपन की कंडीशन लास्ट कुछ अपडेट्स में इतनी अच्छी नहीं लग रही, क्या ये ऑफ आने वाले हैं वगैरह वगैरह। द आंसर इज हार्डी वॉज ऑफ गाइस, एक बार ऑफ थे। पता है कब? हार्डी वॉज ऑफ व्हेन डेरेक वॉन। अब वहाँ में हार्डी की कंडीशन की बात नहीं कर रहा गाइस, वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हार्डी का मूड ऑफ था जब डेरेक लंसफोर्ड वहाँ पर जीत गए थे। यस, यही चीज़ थी। नहीं तो हार्डी इज़ हमेशा ऑन, हमेशा बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में लाते हैं, अपने लास्ट पैकेज को बीट करते हुए लाते हैं, कभी इक्वल ले आते हैं, 20 से 19 हो जाता है, लेकिन 19 से 18 वाली कंडीशन हमने हार्डी के साथ और निक के साथ कभी भी नहीं देखी। और जो ये आपको डिफरेंस लग रहा है कंडीशनिंग में, दीज अपडेट्स गाइस, दीज आर रॉ लाइटिंग, ये एब्सोल्युटली रॉ लाइटिंग के अंदर ली गई है, कोई भी फिल्टर वगैरह यूज़ नहीं करा। आई थिंक एक बार इन्होंने पोस्ट भी डाला था जहाँ पे किसी को ट्रोल कर रहे थे सैमसंग या डायरेक्ट को कि भाई फिल्टर वगैरह यूज़ करते हैं लोग अपनी अपडेट्स पर, वो स्टेज पर वैसे नहीं लगते, या फिर रीगन क्राइम्स को हो रहे थे आई बिलीव। तो मैंने उसको भी कवर करा था, बट उसको बोलने के बाद इन्होंने खुद ही एक बार फिल्टर यूज़ कर लिया। तो वी ऑल आर ह्यूमंस, आई थिंक हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें कर ही देते हैं ऐसी। बट एनीवेज, एक आध बार ही करा था, ज़्यादा बार नहीं करा। सो दीज आर ऑल रॉ अपडेट्स।
एंड स्टेज पर गाइस, स्टेज पर हार्डी और निक दोनों ही इन अपनी अपडेट से ज़्यादा बेटर लगेंगे, बट दिक्कत सिर्फ वहीं आएगी जहाँ पर दूसरे लोग जो फिल्टर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, फोटोशॉप वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अगर वो उस तरह नहीं दिखते तो आई रियली होप वो भी अपने बेस्ट पर आए। आई रियली वांट टू सी अ वेरी गुड कंपैरिजन और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन में देखना चाहता हूँ। जिस तरह का लाइनअप है ना, वैसे ही वो सब सर्व भी करें हम लोगों को, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। और बाकी एक चीज़ और बता दूं मैं कि अभी एक माइलोस ने एक पॉडकास्ट के अंदर बैठ के एक बात करी है, उन्होंने अपने टॉप 3 बताया। टॉप 3 के अंदर फर्स्ट पे पता है वो किसको रखना है? हार्डी को। सेकंड पे पता है किसको रखना है? गेस करो। डायरेक्ट को? नहीं, सेकंड पे वो रखना है सैमसन को। थर्ड पे रखना है डायरेक्ट को। अब भाई इससे पहले आप लोग मेरे पीछे पागल हो जाओ, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ कि भाई ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोली है माइलोस ने। Hardy is Hardy, so I still see him first, Samson second, Derek third. Okay, even though I like Andrew Jack's physique way better, I have to give Derek is Mr. Olympia, has a muscle, has a shape. तो अब आपने क्लिप देख ली होगी कि माइलोस ने क्या क्या बोला है, तो आप डंडे लेके पीछे बढ़ जाओ माइलोस के, क्योंकि मैंने तो ये चीज़ बोली नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि माइलोस ने क्या बोला है। बाकी एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि राफेल ब्रांडो की। और राफेल ब्रांडो की अपडेट के अंदर राफेल एक दूसरी लैंग्वेज में हमें बात करते हुए दिखाई दिए। आई डोंट नो क्या ये छुपा रहे हैं, कुछ तो इनके माइंड में चल रहा है। मेरे ख्याल से हार्डी वगैरह को पीछे पकड़ने वाले हैं ताकि वो कम्पीट ना कर पाएँ। ऐसे इसीलिए बोल रहे हैं ताकि किसी को भी समझ ना आए क्या बोल रहे हैं। एनीवेज जोक्स अपार्ट, दिस इज़ राफेल्स लेटेस्ट अपडेट एंड आई रियली डोंट नो कि राफेल कैसे आने वाले हैं इस बार। इनकी अपडेट्स बहुत ही रेयर हैं गाइस, और जो भी ये पोस्ट भी कर रहे हैं ना, उनको देखकर ज़्यादा पता नहीं लग पा रहा किस तरह के ये लग रहे हैं, बट इट्स राफेल गाइस। इन्होंने सीरियसली अपने फेम पर मसल मास ऐड करी है। आर्नोल्ड क्लासिक के बाद, यानी आर्नोल्ड ब्राज़ील के बाद ये थोड़े से ऑफ सीजन पर ज़रूर चले गए थे और बिगर साइड पे हो गए थे। अब देखो जो भी अपडेट्स दिख रही हैं, कंडीशन इनकी उस पॉइंट पर नहीं लग रही, बट सीरियसली हम एक्चुअल में इन पर डाउट नहीं कर सकते गाइस, बिकॉज व्हेन ही इज़ ऑन ये बहुत ज़्यादा ऑन लगते हैं और बहुत ज़्यादा कंडीशन होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और किसी भी पोज में किसी को भी बीट करने के लिए रेडी होते हैं। इनका कोई भी पोज वीक नहीं है गाइस। तो अगर ये ऑन आते हैं तो ये टॉप 6 में जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। अगर ऑन नहीं आते उसके बाद भी गाइस टॉप 10 तो ये जगह बना ही लेंगे। ही ओनली नीड्स टू कम इन ऑन। एंड जो आर्नोल्ड के बाद ऑफ सीजन लिया था, आई थिंक उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा गया है, तो बिगर साइड पे तो ज़रूर लग रहे हैं। अब बस वही है, लास्ट डेज में इनकी पील होनी फिजिक स्टार्ट होती है, शेड होने बिल्कुल लास्ट डेज में स्टार्ट करते हैं, तो बस वही है कहीं मिस ना हो जाए। लगता तो नहीं कि इस बार ऐसा कुछ होगा, क्योंकि राफेल बहुत ज़्यादा मूड लग रहे हैं और उनको पता है कि भाई मुझे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, नहीं तो मार्टिन वगैरह मुझसे आगे निकल जाएंगे। और मार्टिन आगे निकल गए इसका मतलब उनका पूरा ऑफ सीजन एक तरीके से ख़राब ही समझेंगे वो। फिर मतलब लोग तो यही समझेंगे कि भाई देखो एक न्यू कमर आके आपसे आगे चला गया आपको बीट करके, स्पेशली जब आपके पास ऐसी एस्थेटिक, ऐसी क्लासिक लाइन्स अवेलेबल हैं। एनीवेज आप बताओ राफेल के बारे में आपको क्या लग रहा है गाइस। उसके बाद अगर बात करूं मैं नेक्स्ट अपडेट की, तो ये है टोनी बर्टन की। टोनी बर्टन इज ऑफिशियली इन हिज ऑफ सीजन। एक ही गोल है अभी इनका, सिर्फ वन एंड ओनली वन गोल, टू एड सम सीरियस मसल मास ऑन द फ्रेम। ये और इनके कोच दोनों ने मिलकर डिस्कस करा था अपनी लास्ट शो के बाद में, क्योंकि देखो इट्स नॉट वर्थ इट टू कम्पीट एंड प्लेस लास्ट, या फिर लास्ट ईयर से नीचे आपकी प्लेसिंग आ जाए। और इस बार तो गाइज अगर ये कम्पीट करते हैं ना, तो डेफिनेटली टॉप 10 के बाहर ही मैं इनको प्लेस होता हुआ देख रहा था। दे नीडेड दैट कंपेटिटिव एज, और ये चीज़ आपको सिर्फ एक ऑफ सीजन ही दे सकता है। इनिशियली देखो ब्राज़ील लूज कर दिया था इन्होंने, उसके बाद ये क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन न्यूयॉर्क प्रो में जैसे ही अपनी हाइप बना रहे थे या जैसी बातें कर रहे थे, बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पाए। निक वॉकर से तो छोड़ो, मार्टिन से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था इनकी फिजिक में, कहीं कोई कंपैरिजन था ही नहीं। तो उस चीज़ ने आई थिंक इनको इस चीज़ पे सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि भाई यस इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली चाहिए। यहाँ पर कैप्शन में ये बोल भी रहे हैं, नॉट बैकिंग डाउन, सिर्फ ये एक ब्रेक है बिफोर आई रिटर्न टू बी अ मैनेज। मतलब मेरे सबके लिए आफत बनने से पहले कि ये शांति है। बाकी बैक ऑलरेडी इज़ वेरी गुड, वो पहले से ही अच्छी है गाइस। विथ वगैरह ये ऐड कर सकते हैं, कभी भी विथ तो ऐड करी जा सकती है आपकी बैक पर। डेंसिटी और डिटेल काफ़ी अच्छी ऑलरेडी कैरी करते हैं। बाकी लेग्स गाइस, लेग्स पर आई थिंक ही नीड्स मोर साइज, स्पेशली साइड लेग। ही नीड्स टू गेट बिगर। लेट्स सी कितना लंबा इनका ऑफ सीजन चलता है, बट ठीक है ये एक अच्छी अप्रोच थी, क्योंकि यहाँ पर अगर ये जाते हैं ना तो इनकी प्लेसिंग गिरती है और एक तरह से मोमेंटम खराब हो जाता। तो वही है, चलो अच्छी अप्रोच है। बाकी गाइज आज का वीडियो इतना ही। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को दबा दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।